यूलर्स थ्योरम पे, क्योंकि यूलर्स थ्योरम निकालने के पहले यूलर्स टोसेंट फंक्शन पता होना चाहिए। हमने यूलर्स टोसेंट फंक्शन अभी पता कर लिया, तो अब हम लिखेंगे यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम कहता है, मैं थ्योरम आपको दिखाता हूं एक बार। ये रहा यूलर्स थ्योरम, यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये रहा, ठीक है। तो इसी को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यार ये कैसे है, आपको समझ आएगा, आसानी से समझ आएगा। तो देखिएगा ये कैसे लिखा है। इसने लिखा है कि जो यूलर्स थ्योरम होती है वो होती है x कोई नंबर 5 ऑफ n, ठीक है। अगर x कोई नंबर है उसकी पावर 5 ऑफ n है, यानी 5 ऑफ n मतलब टोसेंट फंक्शन ऑफ n, ठीक है। सॉरी। अगर कोई फंक्शन x है, उसकी टोसेंट फंक्शन की वैल्यू ये है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 mod n में। देखिए ये कह रहा है दिस इज द यूलर्स टोसेंट यूलर्स थ्योरम। अब ये क्या चीज है, ये है यूलर्स टोसेंट फंक्शन। इसीलिए इस बात को समझने के लिए आपको यूलर्स टोसेंट फंक्शन जानना जरूरी था, ठीक है। अब इसका भी क्या मतलब है, पहले इसको थोड़ा सिंपल वे में बताता हूँ, आपको समझ आएगा। देखिए कोई नंबर है, ठीक है, x, और कोई नंबर है 5 ऑफ n। अब 5 ऑफ n क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी हमने मान लीजिए 35 निकाला, ठीक है। इसी 35 को देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉजिक सोच के देखिएगा कि x को मैं कोई नंबर मान लेता हूं। पहले मान लीजिए x की वैल्यू है 4, गेटिंग पॉइंट। x की वैल्यू है भैया 4। 5 ऑफ n, मैं n की वैल्यू ले लेता हूं, मान लीजिए 35। अभी क्योंकि मैंने यहां पे निकाला हुआ है 35, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए ये ले लिया, n की वैल्यू 35, n इक्वल टू 35। इसका लॉजिक ये है x और n आपस में को प्राइम होने ही चाहिए, यानी कि जीसीडी इनका 1 होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं साथ में x n n आर भाई को प्राइम, ठीक है। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब सॉरी, थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा जुकाम हो गया अभी। हाँ, तो आप डेरिवेशन पे ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल से इसको प्रूव कर रहे हैं कि यार ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने x एक नंबर 4 माना, n एक नंबर 35 माना, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। x यानी कि 4, 5 ऑफ n अपना 35, ठीक है। 5 ऑफ n अपना 35 इक्वल टू 1 मोड 35, गेटिंग पॉइंट 35। और 5 ऑफ 35 क्या होता है, मतलब टोसेंट फंक्शन की वैल्यू निकालिए। 5 ऑफ 35, अभी तो मैंने निकाला 5 ऑफ 35, तो मैं यहीं से लिख लेता हूँ कि भाई जो 35 होता है उसके टोसेंट फंक्शन की वैल्यू 24 होती है। तो 24 इसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू मैं यहाँ पे
प्लेस करूंगा ऊपर, तो ये बन गया 4 ऑफ 24 इक्वल टू 1 मोड 35। गेटिंग पॉइंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका देखिए, इसका मतलब है कि अगर 4 की पावर 24 है, 4 की पावर 24 है, तो कितना बड़ा नंबर आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4 की पावर 24 करने के बाद मान लीजिए जो नंबर आया, अभी तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बड़ा नंबर होगा। हम मान लेते हैं इस नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम किसी नंबर के में। 4 की पावर 24 को सॉल्व किया, जो नंबर आया के आया। अगर आप के को 35 क्योंकि मोड निकालना है ना भाई अपने को, 35 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो भी वैल्यू जाएगी, बात ये होगी कि जो डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो 1 होगा। ये 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि मतलब अगर आप इस बड़े नंबर को 35 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस ऑपरेटर है, तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। दिस इज द यूलर्स थ्योरम। ये कह रहा है आपका यूलर थ्योरम। गेटिंग माय पॉइंट। अब बताएं, यहाँ सामने देखें यूलर, आपका सामने दिख रहा है यूलर थ्योरम और यूलर फंक्शन।